नमस्कार प्रिय व्यापारियों और निवेशकों। हम आपके संपर्क में हैं गुरु डॉट मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। यदि आवश्यक हो तो वीडियो को रोकना संभव है। आप अध्ययन किए जा रहे निगम के प्रत्येक संकेतक को विस्तार से देख सकते हैं। अब हम कंपनी के वर्तमान प्रदर्शन संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। न्यूएग कॉमर्स INC टिकर NEGG। यह समीक्षा 30 जुलाई 2025 तक की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके बनाई गई है। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स निगम न्यूएग कॉमर्स INC उपश्रेणी से संबंधित है। डिलीवरी मूल्यांकन में 38 कंपनियां भाग ले रही हैं। हम इस वीडियो के अंत में आदेशों पर लिए गए निर्णयों पर गौर करेंगे। कंपनी के लिए समग्र परिणाम इस प्रकार है: -10 में से 4.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर है 2.5 अंक। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से शेयर बाजार के ढांचे के भीतर हम देख सकते हैं कि संपूर्ण अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.7 अंक है। माइनस रेटिंग के मुकाबले कंपनी के लिए 4.5 अंक। न्यूएग कॉमर्स INC कंपनी के शेयरों की कीमतों में उतार चढ़ाव की तुलना करके न्यूएग कॉमर्स INC और उपश्रेणी शेयर। हम देखते हैं कि 12 महीनों में शेयरों न्यूएग कॉमर्स INC 230.4% की गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता 49.7% के मुकाबले। कंपनी का बाजार पूंजीकरण न्यूएग कॉमर्स INC राशि $1.09 बिलियन है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $784 बिलियन है। कंपनी का बही मूल्य $0 बिलियन आका गया है। उपश्रेणी पूंजीकरण $247 बिलियन है। बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा न्यूएग कॉमर्स INC शेयर बाजार पूंजीकरण का आकलन करते समय उपश्रेणी में 0.139% है। बही मूल्य 0% है। संगठन के बाजार हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन खराब -1 अंक। कंपनी पर कोई ऋण दायित्व नहीं है। कंपनी की ऋण रेटिंग बहुत अच्छी 2 अंक। कंपनी का शेयर मूल्य लाभ अनुपात 0 है। उपश्रेणी के लिए औसत 19.5 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $0 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित लाभ अज्ञात हैं। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य लाभ सूचक का मूल्यांकन खराब -1 अंक। कंपनी के मूल्य और राजस्व का अनुपात 0 है। उपश्रेणी के लिए औसत 1.7 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में राजस्व अनुपात के लिए विनिमय मूल्य का मूल्यांकन खराब -1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $0 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी राजस्व अज्ञात है। उपश्रेणी के आंकड़ों की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री के आंकड़ों का मूल्यांकन खराब -1 अंक। सीमांतता 0% है तथा उपश्रेणी में औसत 8.6% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का मूल्यांकन पॉसिबल -0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर कंपनी की हिस्सेदारी 0.076% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 83% कम है। कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $0,000 है, जबकि उपश्रेणी के लिए यह $782,000 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की मात्रा का आकलन पॉसिबल 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $0,000 है।
उपश्रेणी में औसत 40.1000 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी के लाभ का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री 0,000 है। उपश्रेणी में $468,000। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में प्रति कर्मचारी बिक्री रेटिंग पॉसिबल 0 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 1.8% है। उपश्रेणी के लिए औसत 2% है। तकनीकी संकेतक RSI 14 कंपनी के लिए 74% का स्तर दर्शाता है। न्यूएक कॉमर्स INC। उपश्रेणी के लिए यह स्तर लगभग 55% है। कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य लगभग 56.2 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग 60.01 है। आइए ऑर्डर की तालिका देखें, जो सभी के लिए उपलब्ध है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा इस सीजन में पहले लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स। ऑर्डर तालिका तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। मूल्यांकन परिणामों के आधार पर न्यूएक कॉमर्स INC। स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया जाता है। $56.19 प्रति शेयर पर खुला विक्रय आदेश। यह ऑर्डर इसलिए खोला गया है क्योंकि कंपनी की रेटिंग और मूल्य गतिशीलता अपेक्षाकृत कम है। संगठन का मूल्यांकन मानदंड अकिम सूचकांक के आधार पर किया गया था। लाभ लेने की सीमा 0.47 पर निर्धारित है। स्टॉप लॉस 111.91 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, इस स्थिति में सत्र के अंत में 29 अगस्त 2025 को आदेश स्वतः ही तय हो जाएगा, या इस तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन। लंगर GRAL मुख्य खरीद आदेश बन जाएगा। मुख्य आदेश का वीडियो इस चैनल पर पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। जब कोई एक ऑर्डर बंद हो जाता है, मुख्य या संतुलन वाला, विपरीत ऑर्डर अंतिम मूल्य पर बंद हो जाता है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।